जय श्री कृष्ण। भारत में मंत्री होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता भी नहीं है, परंतु धर्म ग्रंथों को समझने के लिए करोड़ों जन्मों के पुण्य की आवश्यकता होती है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। इन दिनों श्री रामचरितमानस जी की एक चौपाई, अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा अहि दूध पियाए, बहुत ही चर्चा में है। इसके संदर्भ को समझे बिना हम इसके अर्थ की सही दिशा में नहीं जा सकते। यह प्रसंग काकभुसुंडी और गरुड़ जी की वार्ता का है। काकभुसुंडी जी अपनी पूर्व जीवन की एक कथा सुनाते हैं कि पूर्व कल्प में, कलयुग में शूद्र शरीर पाकर जन्म लिए, उज्जैन आकर एक ब्राह्मण देवता के संपर्क में आए। ब्राह्मण देवता ने उन्हें शिव मंत्र दिया, कई उपदेश दिए, परंतु शिव मंत्र जपते जपते भी उस शरीर में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की वृद्धि ही होती गई। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि उस शरीर से भगवान और भगवान के भक्त उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। ब्राह्मणों को देखकर उन्हें ईर्ष्या हो जाती थी, जबकि उनके गुरु ब्राह्मण ही थे। इस संदर्भ में काकभुसुंडी जी कहते हैं कि यहाँ जो उनके शरीर में, मन में दंभ अहंकार की वृद्धि हो गई और वो गुरु जी को भी सादर उठकर अभिवादन नहीं कर पाते थे, मन से समर्पण नहीं कर पाते थे, इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं गरुड़ जी का कि यह तो हमारी कृतघ्नता थी। इस कृतघ्नता को ही काकभुसुंडी जी ने अधमता की संज्ञा दी है। शूद्र होना और ब्राह्मण होने में तो कोई झगड़ा ही नहीं है। शूद्र शरीर से उत्पन्न हुए हैं, यह जानकर भी ब्राह्मण देवता उन्हें पुत्रवत मानकर पढ़ा रहे हैं। यहाँ इसमें कोई झगड़ा नहीं, परंतु काकभुसुंडी जी इस ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि उनकी कृतघ्नता ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु के प्रति भी सही आदर भाव उत्पन्न न होना उनकी अधमता है। इसी ओर काकभुसुंडी जी ने आकृष्ट किया है। और एक बार फिर मैं दोहराऊं कि इसमें कृतघ्नता की ही चर्चा है, न कि किसी जाति की उच्चता या नीचता का वर्णन है। फिर आगे इस कृतघ्नता के वर्णन में काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जहिते नीच बराई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनके मन में ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या है, भगवान के प्रति ईर्ष्या है, भगवत भक्तों के प्रति ईर्ष्या है, और उन्हें ही वे नष्ट करना चाहते हैं। जैसे काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जैसे नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, जिससे उपकृत होता है, सबसे पहले उसी का विनाश करना चाहता है। जैसे अग्नि से उत्पन्न धुआं मेघ में परिवर्तित होकर जल बनकर सबसे पहले अग्नि को ही बुझाती है। इस पूरे संदर्भ में
किसी जाति की ऊंचता या नीचता का अभिप्राय ही नहीं है। यहाँ केवल कृतघ्नता को ही अधमता कहा गया है। तो संदर्भ को समझे बिना ऐसी व्याख्या कर देना कि सामाजिक समरसता में, सामाजिक सद्भाव में कटुता उत्पन्न हो, यह तो राक्षसी गुण है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान की शपथ लेकर कहता है कि मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, परंतु समाज को बांटने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, तो यह भी अधमता ही है। जय श्री कृष्ण।